हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है आपके सामने वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपको जो है बैनामा करते समय जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो व्यक्ति बैनामा खरीदता है या फिर जो व्यक्ति बैनामा बेचता है, तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं, इसके बारे में जो है आप जानकारी आज प्राप्त करने वाले हैं। तो आज हमारे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आप जो है अगर बैनामा कराते हैं तो उससे क्या क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं, जिससे आप बैनामा कराने के बाद प्रॉब्लम ना झेल सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बैनामा करते वक्त जो सावधानियाँ होती हैं उसको कैसे बरतते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है बैनामा करते वक्त क्या आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका गाटा संख्या, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं भूखंड संख्या। ठीक है, अब ये गाटा संख्या या भूखंड संख्या जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं, जैसे आपको जो लोकेशन जो बेच रहा है व्यक्ति, विक्रेता है जो ज़मीन बेच रहा है, वो लोकेशन जो है जहाँ पे है उसकी ज़मीन का नंबर क्या है, गाटा संख्या क्या है, इसकी जो है आपको पूरी तरह से कंफर्म जानकारी होनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जो है ज़मीन का लोकेशन कहीं और दिखा दिए। मान लेते हैं लोकेशन हमारा है, कोई प्लॉट का लोकेशन है, इस लोकेशन का नाम हमने दे दिया ए। लोकेशन ये दिखाया, लेकिन जब बेचते समय लोकेशन बी वाली बेच देते हैं। ठीक है, दिखा रहे हैं ज़मीन ये और बेच रहे हैं ये। तो ये जो है गाटा संख्या ज़रूर ध्यान देना कि वो गाटा संख्या, अगर हम इस ज़मीन को खरीद रहे हैं तो यही गाटा संख्या है। और इसके बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? देखिए, इसके बारे में एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसके हिसाब से गाटा संख्या जानना चाहते हैं तो आप जो है सबसे बेस्ट तरीका है लेखपाल से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, लेखपाल से मिल लेंगे आप तो वो अपना अभिलेख देख करके जिस लोकेशन की ज़मीन आप परचेज करना चाहते हैं वो बता सकता है कि वो ज़मीन वहाँ की है कि नहीं है, उस ज़मीन का गाटा नंबर सही है या नहीं है। ये प्रॉब्लम हो गया पहला, गाटा संख्या एक। अगर गाटा संख्या की दिक्कत होती है, दूसरी सावधानी क्या होती है? दूसरी सावधानी है आपकी कि अगर आप बैनामा कराते हैं तो क्षेत्रफल की, ठीक है ना, रकबा जिसको बोलते हैं, उसको देखना ज़रूरी होता है। रकबा या फिर क्षेत्रफल। अब रकबा है या फिर क्षेत्रफल है, होता क्या है कि कुछ व्यक्ति जो है अपनी ज़मीन का हिस्सा कम होता है और वो बेचते समय ज़्यादा बेच देते हैं। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ मैं कि मान लेते हैं ये ज़मीन है गाटा संख्या 25। इस ज़मीन का जो एरिया है टोटल 0.2500 हेक्टेयर। ठीक है, 0.2500 हेक्टेयर ये पूरा रकबा है। अब इसमें मान लेते हैं 3-4 काश्तकार है, नाम मैं लिख देता हूँ अपने हिसाब से, रमेश, श्यामू, घनश्याम, और चौथा एक नाम लिख देता हूँ राजेश। ठीक है, ये 4 काश्तकार हैं। अब राजेश अपनी ज़मीन का हिस्सा जो है बेचना चाहता है। ठीक है, अब इसमें जो है आपका ये जो अपना हिस्सा बेचना चाहता है, मान लीजिए इसका जो इसमें टोटल हिस्सा था 0.100 हेक्टेयर, 100 ईयर था। ठीक है, लेकिन ये बेचते समय इसने क्या किया? बेईमानी की और आपको गलत सूचना दे दी कि ये ज़मीन जो है आपकी 0.1250 हेक्टेयर है मेरी। ठीक है, ये राजेश ने क्या किया? गलत बोल दिया कि हमारा 125 ईयर है, 0.1250 हेक्टेयर है, लेकिन वास्तव में उसकी ज़मीन कितनी है? इतनी है। तो आपका ये जो 25 ईयर है, ठीक है, 250 वर्ग मीटर, ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो आपको ज़मीन वास्तविक मौके पे मिलेगी वो जो है ये वाली मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बैनामा अधिक करा लेते हैं तो आपको ज़मीन अधिक मिलेगी, वास्तव में जितनी ज़मीन होगी उतनी ही आपको मिलेगी। ऊपर से अगर आप ज़्यादा बैनामा कराते हैं तो आपका कैंसिलेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। हो सकता है बाकी ये खातेदार हैं, अन्य शाह खातेदार, ये जो है कैंसिलेशन डाल दें कि इन्होंने जो है गलत तरीके से 25 ईयर का या फिर 250 वर्ग मीटर का ज़्यादा बैनामा करा लिया है और इस जो बनावे के आदेश को जो है खारिज किया जाए, या फिर इसका जो है टिटिम्मा कराया जाए। टिटिम्मा मतलब होता है संशोधन।
तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको जो है पूरी तरीके से जांच पड़ताल करनी होगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप रमेश, श्यामू, घनश्याम इनसे पूछ सकते हैं कि भाई राजेश का हिस्सा कितना है, या फिर राजेश की अगर ये संपत्ति खरीदी हुई है, यानी कि इसने या फिर इसके पूर्वजों ने खरीदी थी उस ज़मीन को, तो जो खरीदी थी उस दस्तावेज की नकल आप देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि राजेश के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये दूसरी मेजर प्रॉब्लम हो गई जो खरीदते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम होती है चौहद्दी की। ठीक है, ऐसे केसेस बहुत आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम होता है आपका चौहद्दी का। चौहद्दी वाले में आपको क्या करना होता है कि आपको जो भी लोकेशन दी जा रही है ज़मीन की, ठीक है, ये मान लीजिए ए लोकेशन थी, तो इसके पूरब में, पश्चिम में, ये वाला पूरब वाला हिस्सा हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये वाला उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मान लेते हैं पूरब में आपका यहाँ ज़मीन था राम का, ठीक है, पश्चिम में था लल्लू का, और उत्तर में था आपका कमलेश का, और दक्षिण में मान लेते हैं आपका था सुरेश का। ठीक है, अब जो भी आपको ज़मीन बेची जा रही है उसकी चौहद्दी ये है, तो उस चौहद्दी के हिसाब से ही आपका गाटा नंबर होना चाहिए। बहुत जगह इसमें केसेस क्या आते हैं कि आपको जो लोकेशन दिखाई चौहद्दी वो अलग दे दी, और जो गाटा संख्या लिखाते वक्त कहीं और की आपका गाटा संख्या लिखवा दिया, तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे केसेस में लोग क्या करते हैं कि सरकारी ज़मीन की चौहद्दी दे देंगे और जो है आपको ज़मीन का गाटा संख्या कोई और डाल देंगे, या फिर गाटा संख्या अलग होगा और चौहद्दी अलग हुई। तो आपको इसमें सावधानी क्या बरतनी है कि जो गाटा संख्या आप लिखवा रहे हैं वो गाटा संख्या और जो आपका चौहद्दी है वो दोनों का दोनों मैच करना चाहिए। आप गाटा संख्या मान लीजिए 25 में बनावा करा रहे हैं, तो 25 गाटे के अंदर जो आपको भूखंड मिल रहा है, जो हिस्सा मिल रहा है, उसकी चौहद्दी जो है होनी चाहिए, वो 25 गाटे में ही होनी चाहिए। ये तीन मेजर प्रॉब्लम है जो आपका क्या होता है, गाटा संख्या, रकबा और चौहद्दी, ये तीन प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं। और इसमें चौथा जो होता है आपका फर्जी प्रविष्टियाँ। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है कभी कभी, कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है, जनरली रेयर केसेस में ही होता है कि लोग फर्जी प्रविष्टि करा लेते हैं और उस ज़मीन को बेच देते हैं। तो आपको जो है उसके बारे में लेखपाल से और उस ज़मीन के जो साखातेदार हैं उससे पूछना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही पूरी जानकारी आपको दे सकते हैं कि ये ज़मीन जो है विवादित है या फिर अविवादित है। नहीं तो ज़मीन खरीदने के बाद भी अगर आप कब्जा नहीं पाते हैं तो आपका पैसा फंस जाएगा और आपका समय बर्बाद होगा। तो इन सब बातों का आप जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक केस और आता है कि कुछ लोग, होता क्या है ना कि अपना हिस्सा एक व्यक्ति को बेच दिए। मान लीजिए यही वाला केस था, सेम टू सेम। अभी राजेश मान लीजिए 100 एयर पूरा बेचता है, उसका 100 एयर हिस्सा था, तो इसका नाम हट जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, बेच दिया अपना 0.0800 हेक्टेयर, ये विकृत रकबा हो गया। ठीक है, अब इसका अभी जो है आपका जो है 80 एयर यानी 800 वर्ग मीटर इसका बेच दिया। अभी 200 बचा हुआ है, इसका जो रिमेनिंग है 0.0200 हेक्टेयर ये बचा हुआ है। ठीक है, अब इसने, रमेश ने जिसको बेचा उसका नाम यहाँ चढ़ गया, मान लेते हैं कमलेश था। अब कमलेश भी इसमें 5वां साखातेदार हो जाएगा। ठीक है, अगर वो संपूर्ण नहीं बेचता राजेश तो इसमें 5वां कमलेश भी आ जाएगा। अब होता क्या है कि कमलेश ने जो है अपना 800 वर्ग मीटर लिखवा लिया और राजेश का अभी कितना बचा है, 200। लेकिन कुछ सालों बाद जो आदेश होता है वो बाईं तरफ जो आदेश होता है उसका पालन हो जाता है और मेन खाते में केवल खातेदार ही दिखते हैं। तो ये राजेश क्या करता है कि किसी अन्य व्यक्ति को वो बता देता है कि हमारा 100 एयर फिर से पूरा हिस्सा है और उसको जो है बेच देता है। मान लेते हैं रामू को इसने क्या किया, 0.100 हेक्टेयर बता करके पुनः बेच दिया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या हुआ कि हिस्सा तो इसका बचा था 0.0200 हेक्टेयर, लेकिन इसने कितना बेच दिया, 100 एयर पूरा। अब हुआ क्या कि इसका जो 80 एयर था, 800 वर्ग मीटर था, वो क्या हुआ, फर्जी बैनामा हो गया। तो ये बैनामा मान्य नहीं है, इसके खिलाफ जो है ये व्यक्ति जिसने बैनामा paraया था पहले, वह जो है 420 का मुकदमा, फर्जीवाड़े का मुकदमा इसके खिलाफ और इनके खिलाफ दाखिल कर सकता है। तो ऐसे केसेस में भी आप सावधान रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्रीय लेखपाल से संपर्क करिए,
उनसे संबंधित जो है जो भी जानकारी हो आप जितनी सहायता ले सकते हैं लीजिए। और बैनामे में तो अक्सर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि गाटा संख्या, चौहद्दी या फिर उससे संबंधित कोई विवाद है या नहीं है, खातेदार जो होते हैं उस ज़मीन के और लेखपाल, उससे आप पूछिए, उसके बाद ही आप बैनामा कराइए। अब इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप जो है हमारे चैनल पे जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द जो है उसको जो है आपको उसका सलूशन आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।